हे गाइस, हाउ आर यू। पिछली वीडियो में मैंने आपको बच्चों मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में हो गए। उस वीडियो में मैंने आपको पीएमआई के क्वेश्चंस कराए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कंपटीशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन डाल देता है आपके लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो थोड़ा स्टेटमेंट टाइप सा है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉरी 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ध्यान से क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रखा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी। क्लियर है। आपको बताना प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये बताना है, स्क्यू बताना है। तो स्क्यू का मतलब क्या है, अगर हमें क्या देखो टू प्रूव या फिर हमें टू शो क्या करना, हमें ए बी माइनस बी ए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, अगर ये माइनस ऑफ ए बी माइनस बी की ये इक्वल आ गया तो मेरा प्रूव हो जाएगा। क्लियर है। तो अब मेरा ये बताना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये ऐसा है। तो आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज लो। पहले तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करो भाई। था ना, कैसे ट्रांसपोज करते थे हम, देखो ए माइनस बी का ट्रांसपोज करते थे हम लोग। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज में करवाया था, याद है। तो यहां क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ए बी ट्रांसपोज करोगे तो वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर है, ये आपको याद होना चाहिए। तो उसके बाद यहां क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और आपको गिवन है कि ए और बी दोनों क्या हमारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। तो क्या आएगा यहाँ पे, बी ए माइनस में ए बी। अगर देखो आप माइनस कॉमन लेते हो तो माइनस कॉमन लोगे तो बच्चे ए बी माइनस में बी ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया है ना, यही पूछ रखा था ना क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, प्रूव दैट। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, बिल्कुल ये भाई बहन है दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शो दैट मैट्रिसेस बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है वो शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए। अगर देखो ए हमारा सिमेट्रिक हुआ तो हमारा जो ये गिवन क्वेश्चन है तो ये भी मेरा सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। अगर मेरा ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो मेरा ये जो होगा ये भी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वो ये कहना चाह रहा है, मतलब ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि भाई ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए, और इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। अभी देखो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये करीबन, एक तो क्वेश्चन पहले आज को एक्सरसाइज में, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का है। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां पे हमें क्या करना, सिंपली जो भी चीज गिवन है उसका ट्रांसपोज कर देना, कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब देखो इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं, देखो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज अगर करता हूं मैं, तो ध्यान से देखो आप इसको एक यूनिट मान लो, एक यूनिट मान लो। तो देखो बी ट्रांसपोज ए बी इसका पूरा ट्रांसपोज है, इसको नहीं, इसको ये स्मॉल ब्रैकेट लिखो। तो हमारा क्या होगा, देखो ए बी का ट्रांसपोज बी ए होता, तो पहले ये लिखो ए बी का ट्रांसपोज इनटू में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपको पता ना ये तो क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा ए हो जाता है। ये दिख रहा है आपको बोर्ड पे, हाँ। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं बी। क्लियर है। अगर मेरा ए सिमेट्रिक हुआ, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है
तो मेरा क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी। तो देखो ये और ये सेम है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, ये सिमेट्रिक है। अब किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई, सर मैंने इसी को ब्रैकेट में क्यों लिखा, इनको क्यों लिखा, तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो। देखो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, ध्यान से इधर देखना, ए बी सी का ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा तो सिंपल कैसे लिखूंगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। क्लियर आपको, तो ये उल्टा हो जाता है। तो यहां पे क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बी हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो ये इसका अपोजिट है। ये थोड़ा करोगे तो थोड़ा सेंसिबल लगता है। क्लियर है, क्योंकि देखो 3 वाला हमारी एनसीईआरटी में गिवन है नहीं, बट होता है ऐसा जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, ये बन गया मेरा सिमेट्रिक। अगर इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ए। तो अगर यहां पे बी ट्रांसपोज, अब ए की जगह जब माइनस रखूंगा मैं ए बी, तो आपको लगता नहीं ये क्या आ गया, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, और ये क्या आ गया, ये सिमेट्रिक आ गया। क्लियर है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो 6 में कुछ भी नहीं है, 6 तुम खुद करोगे। ठीक है, देखो 6 में क्या है आपको मैं हल्का सा समझा दूं क्योंकि यार ये क्वेश्चंस आप काफी ट्राई कर चुके हो, और मिसलेनियस में जो आपको मुश्किल क्वेश्चन है आपको मैं वही करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको मैट्रिसेस गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं मैं, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 0x y 2y y माइनस वाई g माइनस जी एंड ये g। क्लियर है ये, और हमें बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू i, मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो आपको देखो a ट्रांसपोज हमें पता है, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे तो पहले वो आएगा। ठीक है, पहले वो आएगा, फिर इसको a से मल्टीप्लाई करोगे, ये i हमारा क्या होता है 3 क्रॉस 3 का, तो हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 3 क्रॉस 3 आएगा, तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आप मैचअप कर देना और आंसर निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 भी तुम खुद करोगे यार। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी गिवन नहीं है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 7 में गिवन आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर 1 2 1 है, यहां पे आपको गिवन है 1 2 1 2 0 0 और 0 1 0, और यहां पे गिवन है 0 2 x इक्वल टू 0 गिवन है। तो बताओ क्या इसका ऑर्डर क्या, 1 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर क्या 3 क्रॉस 3 है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 1 क्रॉस में 3, मतलब इस टाइप का मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको आप करो, देखो ये 1 क्रॉस 3 आ जाएगा, और यहां पे क्या होगा, ये क्या 3 क्रॉस में 1 है, तो 3 क्रॉस में 1 इक्वल टू 0। तो आपको लगता नहीं, देखो इसको कट करने के बाद हमारा 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब सिर्फ x की वैल्यू वाला ही एलिमेंट आ जाएगा, इक्वल टू 0 है। तो उसको इक्वेट करके आप निकाल नहीं सकते बच्चे, निकाल दोगे ना, कोई ये आराम से निकल जाएगा, लीनियर इक्वेशन आएगी मेरे ख्याल से। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 8 तो इतना आसान है तो मैं क्या बताऊं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 तुम कर लोगे, काफी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसी का भाई है, बस इसमें क्या फर्क होगा, इसमें आपकी मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन आएगी, क्योंकि कोई भी x की और वैल्यू नहीं है। बट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में हमारा देखो यहाँ पे एक x दे दिया और वहां पे x है, तो देखो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में करवा चुका हूं पहले। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 में हमें x की वैल्यू निकालनी है भाई। अगर देखो कोई पहली बार मैट्रिक्स को कर रहा होगा, इस क्वेश्चन को हिला नहीं पाएगा वो। ठीक है, क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन दिया है, कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो मैं बिल्कुल सारी पॉसिबिलिटी आप लोगों को करवाता हूं। जो भी आपके मन में डाउट है, सभी डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x, तो x ये गिवन है, और यहां पे एलिमेंट है 1 4 2 5 3 6 होगा।
इक्वल टू -7 -8 -9 और यहां पे 2 4 6। सही है। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस में 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अगर अब कोई यही सोचे कि सर उसने कहा मैट्रिक्स 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 एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, मैट्रिक्स एक्स, तो ये कोई वो कौन वेरिएबल नहीं है कि तुम क्या करोगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 1x 2x 3x 4x 5x 6x, तो क्या कंपेयर करोगे भाई, समझ में आ गया। तो ये मैट्रिक्स है, आपका कोई भी कांस्टेंट या फिर वेरिएबल नहीं है। क्लियर है। तो पहली बात तो क्लियर होगी, ये मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इसका ऑर्डर क्या होगा एक्स मैट्रिक्स का। पहली बात तो अगर मैं एक्स का ऑर्डर मान रहा हूं, देखो ध्यान से मैं यहीं लिखता हूं कि भाई लेट, अब देखो 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3, तो उसका पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, मतलब उसका जो दूसरा जो नंबर ऑफ कॉलम होंगी उसमें 2 होना चाहिए। तो भाई मैं मान लेता हूं कि लेट, तुम्हें समझाने के लिए लेट एक्स बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर मान लो, मैं मान लेता हूं कि 1 क्रॉस में 2 का ऑर्डर है। 1 क्रॉस में अगर 2 का ऑर्डर मैं मान रहा हूं तो मतलब 1 रो 2 कॉलम, मान लो ए बी ये है। ठीक है, तो ध्यान से देखो अगर मैं यहां पे x की जगह पे ए बी लिखता हूं, इसका ऑर्डर है नहीं, इसका ऑर्डर तो 1 क्रॉस में 2 चाहिए, मतलब यहां पे ए बी इस तरीके से ए बी ये हुआ। ठीक है, तो यहां पे अगर ए बी इस तरीके से होगा ए बी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस में 2, 1 रो 2 कॉलम, तो 2 से 2 कट गया 1 क्रॉस में 3, बट यहां पे क्या 2 क्रॉस 3, मतलब हमें यहां पे एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए है जिनका ऑर्डर मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा। तो आपको लगता नहीं भाई ये क्या, अब चलो भाई कोई कहता नहीं सर मैं तो 3 क्रॉस 3 लूंगा, अगर उसको 3 क्रॉस 3 ले लेगा बच्चे, तो 3 क्रॉस 2 सॉरी 3 क्रॉस 2 लेता है, तो 2 2 सेम प्रोडक्ट होने के बाद क्या आएगा 3 क्रॉस 3, बट इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो यहां पे अब क्लियर होगा हमें क्या होना चाहिए, यहां पे 2 क्रॉस में 2 होना चाहिए, क्योंकि देखो 2 से 2 कट गया तो 2 क्रॉस 3 ये सेम हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा x, लेट x बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 होगा, और यहां पे ए बी सी डी ये वाले एलिमेंट आप ले लोगे। समझ में आपको, लेट एक्स बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो ये 2 क्रॉस 2 यहां पे जब रखोगे आप लोग, जब जाके हमारा एग्जैक्ट एक्स बनेगी। ठीक है, तो एक्स बन गया ये ए बी सी डी, ये हमारा बन गया है एक्स मैट्रिक्स। तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल 2 क्रॉस 3 ही आ जाएगा। समझ में आप लोगों को। चलो भाई ये हो चुका है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, अब मेरे ख्याल से आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। रो कॉलम ए प्लस में 4b, रो कॉलम 2a प्लस में 5b, रो कॉलम 3a प्लस में 6b, क्या आएगा c प्लस में 4d, 2c प्लस में 5d एंड 3c प्लस में 6d, ये इक्वल टू है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग आप इक्वेट कर दो एलिमेंट। तो अभी देखो आप क्या करो, इन दोनों को ले लो, है ना। तो यहां पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, पहली देखो 2a प्लस में 5b इक्वल टू -8 है। अब देखो इसको डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2a प्लस में 8b इज इक्वल टू, ये इक्वल टू -7 था तो कितना -14 हो जाएगा। आप कैंसिल करो, इसको कैंसिल करोगे तो ये प्लस में बन जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा -3b इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -2 आया। ठीक है, अगर b -2 है तो इस इक्वेशन में आप रखते हो या फिर यहां रख लो, b को -2 रखो बच्चों, -2 रखोगे तो कितना आएगा माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, तो +10 माइनस में 8 2, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1 आया भाई। तो a1 b -2 आया। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को ले लो, तो देखो पहले 2c ये वाला एलिमेंट रख लो, ये वाला एलिमेंट आप रखोगे 2c प्लस में 5d इक्वल टू 4 है, 2c प्लस में 5d इज इक्वल टू 4 एंड c प्लस में 4d, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 है,
तो यहाँ पे 2c करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2c प्लस में 8d इज इक्वल टू 4 आया, ठीक है 4 आ गया। अब आप सोल्व करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया ये कट गया, तो माइनस 3d इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, तो d की वैल्यू आ गई 0। अगर देखो d की वैल्यू 0 आ गया, अब यहाँ पे पुट करते हो तो ये 0 है, c क्या आएगा c इज इक्वल टू 2 आया। तो मेरी x मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू क्या है a b c d, और उनकी वैल्यूज हमारी आ चुकी है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू 0। तो ये आंसर होगा। अभी चेक कर लो आप अपनी एनसीईआरटी में। तो मैं चेक करता हूं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th का आंसर 1 - 2 2 0, बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारा पीएमआई से होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे हमें एन की वैल्यूज गिवन है, क्लियर है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप होता है टू चेक फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, तो हमारा क्या होगा a b इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, समझ में आ गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो जहां पे हमारा a b की पावर k है इक्वल टू b की पावर k इंटू में a हो जाएगा, क्लियर है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं कि इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस में 1, ये प्रूव करना है। तो अब जहां पे हमारा a b की पावर k प्लस में 1 है, तो वो क्या होना चाहिए b की पावर k प्लस में 1 इंटू में a, ये करना है, ठीक है। तो देखो इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस पोर्शन को हम लिख सकते हैं कि a b की पावर k इंटू में b, ये हो सकता है, हो जाएगा ना। तो अगर ये हो जाएगा तो अभी ध्यान से देखना, ये हमें वो प्रूव करना है। अब जो a b की पावर k की वैल्यू क्या है, a b की k की वैल्यू की पावर है हमारे पास b की पावर k इंटू में a, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, b की पावर k इंटू में a इंटू में b है, ठीक है। अब हमारा जो a b है वो किसके बराबर है, वो b a के इक्वल गिवन है, तो b की पावर k इंटू में b a, तो क्या होगा देखो b इंटू में b की पावर k क्या हो जाएगा, b की पावर k प्लस में 1 इंटू में a, देखो हमने ये प्रूव कर दिया। तो क्या बोलोगे, तो भाई हेंस इट इज ऑल्सो प्रूव्ड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस में 1, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल यही करना हमें। पहला क्या करोगे, है ना, टू चेक फॉर इट इज ऑल्सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, पहला स्टेप था हमारा 1 के लिए, तो हमारा a b इज इक्वल टू a b आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या होगा, लेट्स अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो यहां पे हमारा a b की पावर k इक्वल टू a की पावर k b की पावर k, ये आ गया। थर्ड क्या है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस में 1, इसके लिए प्रूव करना है। तो हमारा देखो जहां पे n है वहां पे k प्लस में 1 पुट कर दो, तो a b की पावर क्या हो जाएगी k प्लस में 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस में 1 b की पावर k प्लस में 1। अब ध्यान से देखना इसका क्या मतलब है, ये प्रूव करना हमें। अब देखो जो a b है इसको अलग अलग आप अगर आप करना चाहोगे तो क्या करोगे, a b की पावर k इंटू में a b की पावर 1 ही होगी, ठीक है। तो a b की जगह आप क्या, a b की पावर k की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, a की पावर k इंटू में b की पावर k, क्लियर है। और a b की जगह आप क्या पुट कर दोगे, a b की जगह तो a b ही आएगा, है ना, a b आएगा। अब देखो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a को जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a k की पावर प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, b की पावर k प्लस में 1, तो ये क्या होगा, आपने प्रूव कर दिया। तो क्या बोलोगे आप, हेंस इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस में 1, तो k प्लस 1 के लिए भी ये वेरीफाई हो गया। तो आप कह सकते हो कि हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन वी हैव प्रूव्ड द गिवन क्वेश्चन, क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 को मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, बट फिर भी मैं एक बार करवा देता हूं फटाफट आपको।
तो क्वेश्चन नंबर है आपका 13, इफ ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए इक्वल टू, ए गिवन हमें अल्फा गामा बीटा और माइनस का अल्फा, ये गिवन है, और ये भी गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मतलब ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना, हाँ कौन सा करेक्ट होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहले तो ए स्क्वायर निकालो, क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यहां क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आप लोगों को देखो एक्चुअली खुद करना चाहिए था, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, ठीक है, ये होगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा, और जब ये होगा तो क्या होगा, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, और जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा बीटा गामा और प्लस में अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्लियर है। ये आने के बाद इक्वल टू इसको जीरो, ये 1 0 0 1 के इक्वल पुट करोगे, देखो ये तो कट के जीरो हो गया, ये भी कट के जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली ये दो पॉइंट हमारे इक्वल टू किसके आ जाएंगे, 1 के, है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो बीटा गामा देखो ये दोनों सेम है ना, ये सेम है, तो क्या करोगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इक्वल टू 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देखो ये आपका कौन सी इक्वेशन बनती है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये कौन सा बना भाई इसमें एग्जाम्पल, या फिर आप उसको, या फिर आप क्या इन दोनों को उधर ले जाओ, इन दोनों को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इक्वल टू 0, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सी, 13 का सी करेक्ट हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग। एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, 13 का सी, तो सी करेक्ट है, ठीक है, सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कर रहा है, 14 में कह रहा है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, कौन सा होगा बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 को बताओ फटाफट, क्या करोगे, बता पाओगे, जल्दी देख लो। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वो कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, क्लियर है ना। ये डस्टर भी भाई मिलता नहीं, कभी 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 इधर जाना पड़ता, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, मैं खुद रख के भूल जाता हूं। तो ये तो हमारा सिमेट्रिक केस है, सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक का तो हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये होता है ना भाई, ये होगा तो आप लोग इनको क्या करो, है ना भाई, ये करोगे या फिर क्या करोगे आप इन दोनों को ऐड करो भाई, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्या लगता है, या फिर आप क्या करो ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो a इजकल टू, या फिर उसको a ट्रांसपोज लिख दो, इसको a इजकल टू माइनस a ट्रांसपोज लिख दो, लिख सकता हूं, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा 2a इक्वल टू 0, तो यहां पे हमारा a इजकल टू 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो a हमारा 0 मैट्रिक्स होगा, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, क्लियर आपको। देखो इस तरीके से करना आपको, a ट्रांसपोज इजकल टू a है और a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक का केस है, स्क्यू सिमेट्रिक का केस है। तो अभी जैसे मैं इसको तो a की टर्म्स में लिख दिया मैंने, इसको माइनस लेके इधर ऐसा लिख दिया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2a इक्वल टू 0 आया, तो a इक्वल टू 0 आया, तो ये 0 मैट्रिक्स हो गया। आप इसका आंसर चेक कर लेना, मैं आंसर चेक करता हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का है आपका b, मतलब a इज अ 0 मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर है 15, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को, काफी इजी है, मैं करवा रहा हूं फिर भी, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू a गिवन है, और आपको बता रखा कि भाई i प्लस में a का क्यूब माइनस में 7a किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी इसको ओपन करो, a प्लस में b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस में b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है,
ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab²। क्लियर है? कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ रखा होगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b, कोई बात, एक ही बात है। तो यहां देखो क्या होगा, आई क्यूब तो आई बन जाएगा प्लस में a क्यूब प्लस में 3a² भी, तो 3a² इंटू में i को i रहने दो, मल्टीप्लाई में i ये बन जाएगा प्लस में 3a है ना। देखो 3 ये स्क्वायर इंटू में ये ऐसा बन जाएगा। अब माइनस में 7a है इक्वल टू 0 है। क्लियर है? अब देखो a² इक्वल टू a है, तो इस a की स्क्वायर की जगह मैं इसको 3a लिख सकता हूं। तो 3a प्लस में 3a 6a दैट इज माइनस 7a, तो i प्लस में a क्यूब माइनस में a इक्वल टू 0 आया। समझ में आपको? अब देखो a क्यूब को क्या कर सकते हो आप, a इंटू में a² लिख सकते हो, और a² मेरा क्या है, a है, तो a इंटू में a है। अब a² आया, तो a² किसके बराबर है, a के बराबर गिवन हमें, तो यहां पे भी a आ जाएगा। तो i प्लस में a माइनस में a इक्वल टू, नहीं ये तो हमें, अच्छा ये निकालना है, हमें ये निकालना है कि किसके बराबर आएगा। तो ये कट जाएगा, तो मतलब मेरा किसके बराबर आया, ये मेरा क्या बच गया, ये i के बराबर आया। तो यहाँ पे हमें निकालना है किसके बराबर आएगा, ठीक है ना, तो ये i के बराबर आ गया। क्लियर आपको? ध्यान से देखो, हमें ये निकालना है, तो हमें अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन करना है, और सोल्यूशन किसके बराबर आएगा, वो सोल्यूशन हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है? आई होप बच्चों आपको मैट्रिसेस वाला चैप्टर पूरा काफी अच्छा लगा हो। मैंने आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन के साथ साथ बेसिक भी करवाया है, तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा लग सके। थैंक यू वेरी मच गाइज।